गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज स्टैटिक्स जीके का तीसरा वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि आने वाला जो भी परीक्षा होगा उसके लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी परीक्षा होता है उसमें स्टैटिक्स जीके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और स्टैटिक्स जीके में इससे पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं और आज तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में हम बताएंगे क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप सभी अगर स्टैटिक्स जीके का पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको जरूर देखें। पहले 1 नंबर वीडियो और उसके बाद 2 नंबर वीडियो उसको देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो आप देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका क्रम के अनुसार स्टैटिक्स जीके का क्लास इस चैनल पे जा रहा है, तो आप उसको क्रमानुसार ही देखें। इसके अलावा आपको 1 अगस्त से करेंट का सीरीज भी चल रहा है, जिसमें डेली आपको 15 क्वेश्चन करेंट का जाता है, उसको भी आप देखिए। अगस्त पूरा हो गया, सितंबर से भी 4 वीडियो चला गया है, आप उसको देखिए, नोट बनाते रहें और प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को शेयर करते रहें। और आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि जो भी परीक्षा होता है, कोई भी ले ले, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी या दरोगा, कोई भी परीक्षा है, उसमें 1 से 2 प्रश्न आपका नृत्य से रखता है। ये कंफर्म है, कोई भी आप परीक्षा में बैठे और उसमें नृत्य से प्रश्न रहा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए इस क्लास को आप ढंग से करें, इसको नोट्स बनाएं, तभी आपका तैयारी बेस्ट हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपका कह रहा है भारतीय नृत्य शैली, ठीक है, यानी कि भारतीय नृत्य शैली क्या है। तो कह रहा है कि भारतीय नृत्य शैली को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भारतीय नृत्य शैली को 2 भागों में बांटा गया, देखेंगे तो पहला है शास्त्रीय नृत्य शैली, ध्यान रखिएगा, पहला शास्त्रीय नृत्य शैली है और दूसरा लोक नृत्य शैली है। यानी कि भारतीय नृत्य शैली कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य शैली होती है और दूसरा आपका कौन, लोक नृत्य शैली होती है, ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं शास्त्रीय नृत्य शैली में कि यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि शास्त्रीय नृत्य शैली किस पे डिपेंड है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और इसमें 9 रसों की प्रधानता दिया गया है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य रस को आधारित होते हैं और इसमें 9 रसों की प्रधानता दी गई है शास्त्रीय नृत्य शैली में, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है लोक नृत्य शैली में कि यह किसी शास्त्र पर आधारित नहीं है। जैसे शास्त्रीय नृत्य शैली आप देखें कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित थी, लेकिन लोक नृत्य शैली किसी भी शास्त्र पर आधारित नहीं है। इसके अलावा कह रहा है बल्कि परंपरागत रूप से विवाह, फसल कटाई एवं संस्कारों के अवसर पर किया जाता है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य शास्त्र पर आधारित है, लोक नृत्य शैली कोई भी शास्त्र पर आधारित नहीं है। लोक नृत्य शैली जो है वो परंपरागत है और इसमें कह रहा है कि किसी विशेष अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। जैसे विवाह के समय जो गीत गाया जाता है, आप लोग देखते होंगे, तो वो एक प्रकार का लोक नृत्य शैली होता है। फसल कटाई या फसल बुनाई, उस समय भी जो है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा संस्कृति के अनुसार अपना जो है वो गीत गाया जाता है, तो वो भी लोक नृत्य शैली होती है। इसके अलावा कह रहा है कि संस्कार, कोई भी संस्कार हो, जन्म हो, मृत्यु हो, आपका संस्कार 16 होते हैं, आपको मालूम है, और 16वां संस्कार अंत्येष्टि होता है। तो 16वें संस्कार के समय कुछ ना कुछ परंपरा का आयोजन किया जाता है और वही हमारा संस्कृति है। तो उसी समय जो जिस गीत का गाया जाता है उसी को लोक नृत्य शैली कहा जाता है। यानी कि लोक नृत्य शैली परंपरागत है, जबकि शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो आपका शास्त्रों पर आधारित है। और शास्त्रों पर आधारित देखा जाए तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, इसको आप ध्यान देंगे। शास्त्रीय नृत्य शैली में 9 रसों की प्रधानता की गई है, जबकि लोक नृत्य शैली में कोई सी भी रसों का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा कि लोक नृत्य शैली एक परंपरागत नृत्य शैली है, जो विवाह, फसल कटाई या फिर जो भी संस्कार होते हैं उस समय इसका गायन किया जाता है। क्लियर है। अगला देखते हैं पॉइंट। कह रहा है कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी, भारतीय संगीत नाटक अकादमी ने
शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां बताई है। आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लोक नृत्य शैली देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य शैली में कह रहा है कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी जो है उसने बताया है कि भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है। 8 ध्यान रखिएगा, लेकिन 2000 ईस्वी से पहले भारत में 7 ही शास्त्रीय नृत्य शैली थी। 8वां शास्त्रीय नृत्य शैली को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सत्रिया के रूप में जोड़ा गया, जो असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है या फिर नॉर्थ ईस्ट का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इस तरह से 2000 से पहले 7 ही शास्त्रीय नृत्य शैली थी, लेकिन 2000 में एक जोड़ दिया गया और इस तरह से भारतीय संगीत नाटक अकादमी के अनुसार टोटल अभी 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला कह रहा है, तो हम लोग देखते हैं क्रमानुसार कि कौन कौन 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है जिससे परीक्षाएं में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर भरतनाट्यम। इतना फेमस क्वेश्चन है कि आज तक हजारों बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि भरतनाट्यम कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका उत्तर आप लोग जानिए, तमिलनाडु की ये शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है और ये कह रहा है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है और ये आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ध्यान रखेंगे। और कह रहा है कि ये आधुनिक काल में विकास का योगदान हुआ क्या कि ये प्राचीन काल से ही भरतनाट्यम काफी प्रसिद्ध था। आप पढ़े होंगे दक्षिण भारत की इतिहास, क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिण में है और वहीं पर भरतनाट्यम वहीं का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो आप पढ़े होंगे कि दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव काल, चोल काल, तो पल्लव कालीन या चोल कालीन समय में भरतनाट्यम को काफी ख्याति प्राप्त था, लेकिन बीच में अचानक इसे बंद कर दिया गया था। 1927 में देवदासी अधिनियम के द्वारा 1927 में देवदासी अधिनियम के द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इसका आयोजन मंदिरों में वहां पर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर से इसके विकास में जो है वो रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णा अय्यर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1935-36 ईस्वी में फिर से इसको शुरू कराया। किसने? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर ने। ध्यान रखिएगा। तो आधुनिक भरतनाट्यम को शुरू कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल का महत्वपूर्ण योगदान था और इसे बंद किया गया था 1927 में देवदासी अधिनियम के द्वारा। और इस तरह से आपका तमिलनाडु का सर्वोत्तम शास्त्रीय नृत्य शैली कौन है? तो भरतनाट्यम है और ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये नाम आप याद रखेंगे कि आधुनिक काल में विकास का योगदान, यानी कि आधुनिक काल में भरतनाट्यम में विकास का योगदान या पुनः जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर को जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि इसके प्रमुख कलाकार कौन है, यानी कि इसके बहुत प्रमुख कलाकार देखा जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति थे। यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसी, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन और वैजयंती माला बाली, ये सब भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार हैं। आप याद रखेंगे इसको। तो इस तरह से हम भरतनाट्यम को देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो भी परीक्षा होगा उसमें आपका शास्त्रीय नृत्य शैली से एक प्रश्न तो फिक्स है। 1 से 2 हो सकता है, लेकिन 1 से 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य 8 में से एक प्रश्न हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको जो है वो ध्यान में रखेंगे। अगला है 2 नंबर कथकली। काफी फेमस है कथकली, ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है। ध्यान रखिएगा, कथकली कहाँ का है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें नृत्य और संगीत समन्वय है, यानी कि नृत्य भी किया जाता है और संगीत का भी किया जाता है, यानी कि नाचना भी और गाना भी इस तरह से, यानी कि नृत्य और संगीत का समन्वय कथकली में किया गया है। और इसमें होता है कि जब ये डांस किया जाता है तो उसमें फुल्ली जो है वो चेहरा का प्रतिक्रिया दिया जाता है। कोई भी नायक अगर इसमें प्रवेश करता है तो उसके स्वागत में एक गान का आयोजन किया जाता है और इस तरह से इतना जबरदस्त
ये शास्त्रीय नृत्य शैली है कि पूरा चेहरा का हाव भाव प्रकट किया जाता है आपका इस शास्त्रीय नृत्य शैली में, कथकली में। कह रहा है कि 1936 में इसे पुनः जीवित करने का श्रेय वल्लभ नारायण मेनन का जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बीच में बंद हो गया था, लेकिन आधुनिक काल में इसे शुरू कराने का श्रेय वल्लभ नारायण मेनन का जाता है, जो 1936 में इसको कराया था। और इसके प्रमुख कलाकार देखा जाए तो मृणालिनी साराभाई, रागिनी देवी और गुरु शंकर नंबूदरी है, गुरु शंकर नंबूदरी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्रमुख इसके कलाकार हैं, ठीक है। ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है और इसे जीवित करने में वल्लभ नारायण मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और यही वजह से आज ये चल भी रहा है और इसमें जो है वो नृत्य और संगीत का समन्वय किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी। ये आपका जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है कुचिपुड़ी, बहुत फेमस है। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है योगी सिद्धेंद्र को, ध्यान रखिएगा। योगी सिद्धेंद्र को इसके स्थापना का श्रेय जाता है कुचिपुड़ी को। इसमें है कि स्त्री और पुरुष दोनों नर्तक करते हैं और इसमें कृष्ण लीला को प्रस्तुत किया गया है, यानी कि कुचिपुड़ी में ही कृष्ण लीला, जो भी कृष्ण के जो लीला है उसको प्रदर्शन इसी नृत्य शैली में किया गया है कुचिपुड़ी में। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं और देखा जाए तो ये कृष्ण लीला को प्रस्तुत करता है। कह रहा है कि आधुनिक भारत में सबसे लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि आज जो आधुनिक भारत है उसमें सबसे सर्वोत्तम अगर देखा जाए तो वो नृत्य शैली है तो आपका कुचिपुड़ी ही है। यही आधुनिक भारत का सबसे लोकप्रिय नृत्य, ध्यान रखिएगा। बहुत भी आई है पॉइंट कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक भारत का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली कौन है, तो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है, तो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कह रहा है कि इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो देखिए कि प्रमुख कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, स्वप्न सुंदरी है, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, मल्लिका साराभाई, रेड्डी बंधु, बहुत फेमस है। ये प्रश्न पूछता भी है कि कुछ रेड्डी बंधु का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो कुचिपुड़ी से है। ये रेड्डी बंधु राजा रेड्डी और राधा रेड्डी दो बहने हैं जिन्होंने अपना जो है कलाकारी की दिखाया है रेड्डी बंधु ने। तो ध्यान रखिएगा, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, तो रेड्डी बंधु का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से है। तो इस तरह से इसके प्रमुख कलाकार थे कुचिपुड़ी के। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका यही है कि आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली है कौन, तो कुचिपुड़ी है। आइए अगला देखते हैं 4 नंबर में कि मोहिनी अट्टम, काफी फेमस है। मोहिनी अट्टम कहाँ की नृत्य शैली है, तो मोहिनी अट्टम आपको पता होगा ये केरल का ही नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम। और इसका अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य, यानी कि मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है, तो जादूगरनी का नृत्य होता है मोहिनी अट्टम का अर्थ। और मोहिनी अट्टम कहाँ की नृत्य शैली है, तो केरल का है और इसमें महिला का एकल नृत्य है, महिला का एकल नृत्य। मोहिनी अट्टम इसलिए फेमस है, आपको पता होगा कि भगवान विष्णु जब समुद्र के मंथन कर रहे थे तो उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को वध किया था और यही कथा मोहिनी अट्टम में सुनाया जाता है। इतना फेमस है मोहिनी अट्टम कि क्या कहा जाए। इसको देखिए तो जो है वो मन जो है करेगा कि देखते ही रहे, इस तरह का यह नृत्य शैली है। तो इसमें वही जो है वो भगवान विष्णु मोहिनी रूप अवतार धारण करके जो है वो भस्मासुर को वध किए थे और यही आपका मोहिनी अट्टम है और इसी में इस जो है वो इसका कथा सुनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये महिला का एकल नृत्य है, ठीक है, यानी कि महिला का एकल नृत्य, क्योंकि भगवान भी जो है महिला मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को वध किए थे। इसी का चर्चा इसमें किया गया है, ठीक है, समुद्र मंथन के दौरान। इस तरह से इसके में जो है वो कवि वल्लभ ने इस परंपरा को जीवित किया था। ध्यान रखिएगा, कवि वल्लभ ने मोहिनी अट्टम को जीवित रखने का श्रेय कवि वल्लभ को जाता है। इन्होंने ही इसकी प्रमुखता को समझा और इसको जो है प्रमुख बनाया था। तो ध्यान रखेंगे कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का। इसका अर्थ क्या है, तो जादूगरनी का नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है वैजयंती माला बाली, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, ये सब इसके प्रमुख कलाकार हैं। यानी कि वैजयंती मालाबारी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, ये सब इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कथक। कथक काफी फेमस है क्योंकि हम लोग
हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर भारत में देखा जाए उत्तर प्रदेश का या फिर उत्तर भारत भी हम इसको कह सकते हैं। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में जो है वो उत्तर प्रदेश ना दे तो उत्तर भारत, क्योंकि उत्तर भारत में बिहार, यूपी, राजस्थान ये सब आता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य शैली कथक है। कथक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आप देखिएगा कि जब मिडिल टर्म में मुगल भारत पे शासन किए थे और मुगल के दरबार में कथक का आयोजन किया जाता था। वो मुगल के जो भी बादशाह थे वो सभी अपने दरबार में कथक का आयोजन करते थे। अगर देखा जाए तो प्रमुखता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण श्रेय आपका लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे। तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका आयोजन किया गया था और उसी समय से इसको काफी प्रमुखता मिली थी और इस तरह से कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली बना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का है और मुख्य रूप से अगर उत्तर प्रदेश ना दे तो पूरा उत्तर भारत के मैदान का हो जाएगा ये नृत्य शैली। ठीक है, इसमें जो है वो आप देखिए कि ठुमका लगाते हुए नजर आते थे जो भी इसका गायन करते थे। आप जो है मुगलों का कोई भी मूवी वगैरह होगा उसमें देखिएगा तो जो है वो देखिएगा कि उनके दरबार में जो है कथक का आयोजन किया जाता था, क्योंकि जो भी बादशाह थे वो इसको जो है वो देखते थे इस नृत्य शैली को, इसलिए मुगलों के समय से इसको काफी प्रमुखता मिली थी और खासकर वाजिद अली साहब ने जो है इसको प्रमुखता दिलाया था। अगला प्रश्न, तो इसके कलाकार जो हैं वो सितारा देवी, बिरजू महाराज, काफी फेमस है सितारा देवी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ये आपका कथक से है, ध्यान रखिएगा। सितारा देवी का संबंध कथक से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सितारा देवी। और बिरजू महाराज ये आपका भी कथक से है। ठीक है, इनका काफी जो है टीवी वगैरह में भी आप देखते होंगे, पूरा जो है वो कथक पे डांस किए हैं इस तरह से। ठीक है, तो काफी फेमस है। अगला है ओडिसी। ओडिसी आपको इस नाम से ही पता चला है कि ओडिसी कहाँ का है, तो ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य शैली है। नाम से ही पता चल गया कि ओडिशा का है। ओडिशा ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है, ये बहुत वीवीआई पॉइंट है कि सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि सबसे पुराना है और जीवित है अभी शास्त्रीय नृत्य। अभी हम देखें कि आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन था, तो कुचिपुड़ी था, लेकिन सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो ओडिसी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके ब्रिटिश शासन में इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि ओडिसी पर ब्रिटिश शासन काल में जब अंग्रेज भारत में रह रहे थे तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गया तो पुनः इसे जो है वो चालू किया गया और इसमें पुनः जीवित किया पंकज चरण दास और केलू चरण महापात्र ने। यानी कि पुनः जीवित करने का श्रेय ओडिसी को किसको जाता है, तो पंकज चरण दास और केलू चरण महापात्र को जाता है। इन दोनों ने मिलकर फिर से इसको पुनः स्थापित किया और इस तरह से आज जीवित हुआ। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य शैली कौन है, तो ओडिसी है, और जबकि आधुनिक भारत में सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली कौन है, तो कुचिपुड़ी है। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। अगला है कलाकार, इसके तो प्रमुख कलाकार देखा जाए तो संयुक्ता पाणिग्रही है, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, प्रियंवदा मोहंती, कुमसुम है, कुमुम लिखा गया, कुमसुम मोहंती। तो इस तरह से ये सब इसके प्रमुख कलाकार हैं ओडिसी के, ध्यान रखिएगा। और अगला है आपका मणिपुरी। तो ये नाम से ये भी पता चला है कि मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य शैली है। और ये इसके कलाकार देखा जाए तो इसमें कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिएगा कि कहाँ की नृत्य शैली है, तो मणिपुर की है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो झावेरी बहने बहुत प्रमुख है, झावेरी बहने। अभी हम लोग रेड्डी बंधु देखे थे, राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी जो कुचिपुड़ी से थे, और ये आपका झावेरी बहने हैं, इसमें 4 बहने हैं, दर्शना, रंजना, नैना और सुवर्णा। यानी कि दर्शना, रंजना, नैना, सुवर्णा ये झावेरी बहने थी जो मणिपुर से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कि झावेरी बहने का संबंध किससे है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य शैली से है। और इसमें जो एक कलाकार जो है झावेरी बहने, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, ये सब इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो भी पॉइंट हम बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुने और नोट करें। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुन कर जो है नोट्स बनाएं, बहुत अच्छा नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपका स्टैटिस्टिक्स जीके का। क्योंकि हर परीक्षा में इससे सिर्फ जितना भी लिखे 1 से 2 प्रश्न निश्चित है, और एक ही 2
नंबर आपको जो है वो सफल करवा सकता है, इसलिए जो है इसको वेस्ट ना जाने दें। और जो भी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन कर लिखें, 2-4 बार इस वीडियो को देखें भी, ताकि ये आपका अपना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगला है 8 नंबर सत्रिया नृत्य। तो ये 7 नृत्य हम देखें, हम बताएं कि प्राचीन काल से 7 नृत्य शैली चल रहा था, लेकिन 8वें नृत्य शैली के रूप में सत्रिया को जोड़ा गया। और ये सत्रिया नृत्य आपका असम के नृत्य शैली है, असम कह सकते हैं, या फिर जो है वो आपका उत्तर पूर्व जो भी 7 राज्य हैं वहां के कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये असम का है। क्वेश्चन पूछता है कि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। और इसमें कह रहा है कि ये संगीत नाटक अकादमी जो है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी जो है, वो इसको शामिल कब किया, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सत्रिया को 8वें शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में शामिल किया, जो असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। और इसमें कह रहा है कि जप, कथा, नृत्य एवं संवाद का समन्वय किया गया है, यानी कि इसमें जप किया गया है, कथा है, नृत्य एवं संवाद का समन्वय किया गया है। और इसका अर्थ होता है सत्रिया का मठ और तरीका, मठ और तरीका इसका अर्थ होता है। और सत्रिया में कृष्ण के जीवन पर आधारित संगीत है, यानी कि कृष्ण के जीवन में जो भी घटनाएं घटी है उसी से संबंधित संगीत का जो है वो किया जाता है आपका सत्रिया और शास्त्रीय नृत्य शैली में, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम देखें टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य शैली जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप बार बार देखें, इसका नोट्स बनाएं, फॉलो करते रहें। आपका जो भी पीछे जो वीडियो गया है उसको भी देखें, तभी जाकर ये आपका अच्छा हो सकता है। स्टैटिक्स जीके पर आपका वीडियो शुरू है, जाते रहेगा, आप देखते रहे, नोट्स बनाते रहे और इस तरह से फॉलो करें। और प्लीज आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, आप सभी इस वीडियो को जो है वो शेयर करें। आज मैं आप सभी को कह रहा हूं कि जो है वो बार बार कहता हूं कि प्लीज आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके आप सभी शेयर करें, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर से हम मिलते हैं करंट के वीडियो में। करंट डेली जा रहा है, आज भी जाएगा, तो उस वीडियो में हम लोग मिलेंगे, लेकिन आज जो है वो यहीं तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक जीके का और प्रश्न लाएंगे, जिसमें हम लोक नृत्य शैली को देखेंगे, शास्त्रीय नृत्य शैली देख चुके हैं, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।